नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की वसंत पाठ्य पुस्तक में से पाठ 8 ऐसे ऐसे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसको लिखने वाले लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। बच्चों, यह पाठ जो है एकांकी के रूप में रूपांतरित किया गया है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक, तो यह पाठ जो है वह नाटक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ ऐसे ऐसे। सबसे पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, इसके अलावा वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, ये सभी इस नाटक के पात्र हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक ओर रेडियो का सेट है, दो ओर दो छोटे तख्त हैं जिस पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब यहाँ पे एक घर का दृश्य दिखाया जा रहा है और उसमें भी जो बैठक अर्थात बैठने वाला कमरा है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, उसका एक दरवाज़ा सड़क की तरफ खुलता है, दूसरा एक कमरे की तरफ और तीसरा जो है वो रसोई घर के अंदर खुलता है। अलमारियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पर अलमारियों में पुस्तकें पड़ी हुई है, एक और रेडियो का सेट रखा हुआ है, दो छोटे छोटे तख्त हैं वहाँ पर जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। अर्थात बिछौने का जो है उसे कहा गया है गलीचे बिछे हुए, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। जब पर्दा उठता है उस समय एक बालक जिसका नाम मोहन है वह तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष का उसकी उम्र होगी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। बहुत ही बेचैन जान पड़ता है। बेचैन का अर्थ होता है परेशान। उसके माता पिता पास में बैठे हुए हैं। माँ पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिता कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब माँ जो थी वो बहुत बेचैन हो जाती है। माँ और माता पिता से पूछती है कि इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? पिता कहते हैं, नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा ही खाया था और दफ्तर में तो अच्छा भला कूद रहा था ये। बस अड्डे पर जब वो पहुंचा तब अचानक से वो कहता है कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है, कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछता उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब माँ पूछती है, कैसे, ऐसे ऐसे क्या होता है? तो पिताजी कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कई प्रश्न पूछे,
मैंने पूछा कि पेट में गड़गड़ होती है, अर्थात पेट में कोई आवाज़ आ रही है? तो जवाब मिलता है नहीं। पेट में कुछ चुभ रहा है? तो भी उसने बोला नहीं। कुछ गोला सा फूटता है? तो भी कह रहा है नहीं। बस एक ही रट लगाई है, अर्थात बार बार एक ही बात बोल रहा है कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है? हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब माँ कहती है, हंसी भी आती है माँ को और उन्हें घबराहट भी होती है। कहती है कि हंसी की हंसी और दुख का दुख। देखिए कैसे हवाइयाँ उड़ गई हैं इसकी। हवाइयाँ का अर्थ होता है घबराहट होना। कैसे चेहरा जो है बिल्कुल उतर आया है। पिता कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहा कर, माँ, ओ माँ, माँ। न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लोट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। अब पिता जो हैं वो कहते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो, देखो कैसे चेहरा जो है बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है और बार बार नाच रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। मोहन तभी दोबारा से करहाता है और माँ को आवाज़ लगाता है। माँ कहती है, न न मेरे बेटे, प्यार करती है उसको और उसकी देखरेख करने के लिए, उसे समझाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है कि तुम ठीक हो जाओगे, डॉक्टर को अभी बुलाया है। फिर वह मोहन के पिता से कहती हैं, देखिए ना इसको कुछ ज़्यादा ही कष्ट लग रहा है, अर्थात तकलीफ़ हो रही है। आप देखिए डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? ज़रा सी कल नहीं पड़ती, अर्थात इसको आराम नहीं मिला है। मैंने सारे घरेलू उपाय जो है वो करके देख लिए हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 43332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चौगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये 43332 है? वो कहते हैं हाँ। पूछते हैं कौन बोल रहा है? सामने से जवाब मिलता है, डॉक्टर साहब। मोहन के पिता सारी बात डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर भी सारी जानकारी जो थे वो फ़ोन पर लेते हैं कि कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, कुछ बाहर का। तो मोहन के पिता कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं खाया, कुछ पता भी नहीं चल रहा, बार बार बस एक ही बात कहा जा रहा है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि दस्त हुए थे? तो कहते जी नहीं, दस्त तो नहीं हुए। कहते पेशाब आ रहा है? तो कहते हाँ, पेशाब तो कर रहा है। तो पूछते हैं कि आपने
देखा पेशाब का रंग कैसा है? तो मोहन के पिता कहते हैं, नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूँ, अभी देख लूँगा मैं। तो पिता जो हैं वो सारी बातें डॉक्टर साहब को बताते हैं और उनसे यह आग्रह करते हैं कि आप जल्दी आ जाइए, तबीयत ज़्यादा ही खराब है, और वो फ़ोन रख देते हैं। मोहन के पड़ोसी लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। तभी मोहन के जो पड़ोसी थे, अर्थात मोहन के पिता के जो पड़ोसी थे दीनानाथ, उनका घर में प्रवेश होता है और उसी समय मोहन जो है वो जोर से कराहता है। मोहन, माँ, माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त तो सिर पर उठाए रहता है घर को। अब मोहन जो था वह फिर अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है। माँ मोहन के सिर को पकड़ती है। मोहन नीचे झुकता है और 2-3 बार उल्टी करने का प्रयास करता है और अंत में वह थूक कर लेट जाता है। माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके कमर को सहलाती है और कहती हैं कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया। दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक था, समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं है। नहीं तो मोहन कभी लेटता है, सारे दिन घर को सिर पर उठाए रखता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तभी जो मोहन के पड़ोसी होते हैं दीनानाथ जी, वो कहते हैं, अजी घर ही क्या, यह तो पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। कभी इसे छेड़ता है, कभी उसको मुक्का मारता है, कभी इसको थप्पड़ मारता है। बस इसी प्रकार से चारों तरफ मोहन के ही चर्चे होते रहते हैं। तभी पिता कहते हैं, हाँ थोड़ा नटखट है। माँ कहती है, लेकिन अब देखो बेचारा कैसे पड़ा हुआ है, एकदम थका हुआ। मुझे तो डर लग रहा है कि कल यह स्कूल भी कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करहा के, अरे रे रे ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब दीनानाथ कहते हैं कि जी हाँ, लगता है बहुत ही बड़ी तकलीफ है। नहीं तो छोटी मोटी तकलीफ में तो मोहन ऐसे कभी भी नहीं लेटता है। पर डरने की कोई बात नहीं है, मैंने वैद्य जी से कह दिया है, वह अभी आते ही होंगे। तभी मोहन फिर कहता है तेजी से करहा के, ओह माँ। माँ घबरा जाती है, अपने बेटे को कहती है, क्या हुआ? मोहन बिल्कुल रोनी सूरत बनाकर कहता है, माँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। अब माँ जो है वो कहती है, बेटा क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है? मोहन अपने पेट को दबाता है। तभी जो है वैद्य जी का घर के अंदर प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा
जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराहकर, जी हाँ। ओह। अब वैद्य जी जो हैं वो मोहन के पास जाते हैं, उसके पास बैठते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, खेलने से मन भर गया जो तुम लेट गए। वैद्य जी का सभी हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। वैद्य जी मोहन के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी को बताते हैं कि शाम तक बिल्कुल ठीक था। दफ्तर से लौटते वक्त अचानक से कहता है कि पेट में दर्द होता है और ऐसे ऐसे होता है। अब ये ऐसे ऐसे क्या दर्द है, समझ नहीं आता। वैद्य जी कहते हैं कि अभी देखकर बताता हूँ। असल में बच्चा है ना, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वैद्य जी पेट को टटोलते हैं, देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद में वो कहते हैं कि वात का प्रकोप है, अर्थात शरीर में स्थित वायु का बढ़ जाना, अर्थात गैस बन जाना। इस कारण से शायद इसके पेट में दर्द है और कब्ज भी हुई है, अर्थात यह सही ढंग से फ्रेश नहीं हो पाया है और इसी कारण से इसके पेट में दर्द हो रहा है। वो मोहन से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह के जवाब देता है, जी हाँ, ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है यह। मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालकर देते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर से के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब वैद्य जी कहते हैं हंसने के साथ में हंसते हुए कि मैंने कहा ना, मुझे समझ आ गया। अभी एक पुड़िया भिजवा देता हूँ और इसको गर्म पानी के साथ में दिन में 2-3 वक्त दे दीजिएगा। 2-3 दस्त लगेंगे तो इसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ये जो ऐसे ऐसे है ये बिल्कुल ऐसे ही गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। वैद्य जी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, तभी मोहन के पिता उन्हें 5 का नोट निकाल के उनकी फीस देते हैं। वैद्य जी हंसते हुए कहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बच्चों, आज ही इस पाठ का हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगले जो बचा हुआ पाठ है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।